क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में हिमकेयर योजना के तहत इलाज में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप इन दिनों सामने आए हैं। एक तीमारदार ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है। मनीष सुषमा देवी के तीमारदार अनुज कुमार ने आरोप लगाया कि उनके मरीज का गॉल ब्लैंडर का ऑपरेशन हिमकेयर कार्ड के तहत किया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उन्हें 10 दिन की दवाइयां मिलनी थी, लेकिन अस्पताल के 113 नंबर काउंटर पर केवल 5 दिन की दवाइयां देने की बात कही गई। तनुज कुमार का आरोप है कि बाकी दवाइयों के लिए उनसे नकद पैसे मांगे गए, जो कि हिमकेयर योजना के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब मरीज का इलाज योजना के तहत हुआ है तो दवाइयों के लिए अलग से पैसे लेने सरासर गलत है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ इस तरह से नहीं दिया जाएगा तो आम लोगों का भरोसा इन योजनाओं से उठ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में इस तरह की प्रार्थनाएं आम हो चुकी है और कई मरीज इस समस्या का सामना भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने से कतराते हैं। तनुज कुमार ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि इस पूरे मामले की स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं का इस तरह दुरुपयोग होना बेहद चिंताजनक है। इस मामले में अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यदि शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज होती है तो जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमकेयर योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, लेकिन इस तरह के आरोप योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या ठोस कदम उठाते हैं ताकि भविष्य में मरीजों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तनुज कुमार है, मैं बेसिकली बंजार से हूँ। तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया हूँ, अपने पेशेंट के साथ अटेंडेंट हूँ। उनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी का गॉल ब्लैडर में उनका स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो हिमकेयर कार्ड है हमारा, उसको हमने एक्टिवेट किया है और जैसे एक्टिवेट किया फिर दवाइयाँ यहाँ पर जो है कार्ड के थ्रू फ्री मिलती हैं। अभी हमारे पेशेंट क्या है कि वो डिस्चार्ज हुए हैं, तो इस समय वो जो दवाइयाँ मिलती है फ्री मिलती है। वहाँ पर क्या है कि इन्होंने 10 दिन की दवाइयों के बजाय हमें 5 दिन की ही दवाइयाँ दी है और उसके अलावा अगले 5 दिन की दवाइयों के लिए ये पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आधी दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे, जो कि कुल मिलाकर 1600-1700 रुपए के आसपास बनता है। तो ये दिखता है इनका स्कैम है, पैसे खा रहे हैं। ये हमने जो है इससे पहले मेडिसिन की स्लिप हमने ऊपर 209 पे जमा की, वहां से इशू की और यहाँ पर देने के बाद ये आधी दवाइयाँ दे रहे हैं। दिखती सी बात है कि जो पैसे ये गवर्नमेंट से लेंगे वो पूरी दवाइयों के पैसे लेंगे और उसके अलावा आधी के एक्स्ट्रा पैसे हमसे ये ले रहे हैं। तो ये पूरा स्कैम दिख रहा है। और मैं जो है अपनी परेशानी लेकर उधर सीएमओ साहब के पास भी गया था कि ये दवाइयाँ हमें आधी दे रहे हैं और आधी के पैसे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा हमें परेशान मत करो, यहाँ से जाओ। तो फिर हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, वो भी अब मुश्किल हो गया आज के समय में। अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हमें मिलनी चाहिए थी कार्ड पे उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। और दूसरे हमारे बेड के साथ जो अंकल हैं वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। उनका कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड, उस पे भी इन्होंने आधी दवाइयाँ दी और आधी के पैसे दिए। तो मैं दोबारा से जब काउंटर पे गया इनसे बात की तो इन्होंने क्या किया कि आधी दवाइयाँ ही हमारे से छीन ली वापस और कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। मैंने इनसे नाम पूछा, नाम बताने के लिए भी ये मना कर रहे हैं और कहा कि निकलो यहाँ से, तुम्हें ये दवाइयाँ भी अब नहीं मिलेगी। दवाई छीन ली। डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा ये दवाई तो मैंने लिखी नहीं थी, इन्होंने दूसरी दवाई दे दी है। और इसके अलावा एक जो पेशेंट के लिए इम्यूनिटी के लिए पेट को साफ करने के लिए चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, प्रोटीन पाउडर, तो वो भी इन्होंने नहीं दिया, कहा कि हम नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास। अब ऐसे बहाने बना रहे हैं ये। इससे पहले बहाने का पता हमें यहाँ से चलता है, क्योंकि ये कह रहे हैं जब आधी दवाइयों के इनको पैसे दिए, फिर कह रहे हैं कि जब आधी दवाइयाँ इन्होंने दी फिर बाकी आधी के लिए कह रहे हैं कि पैसे लगने। इसका मतलब दवाइयाँ है ना इनके पास, आधी दवाई के जब पैसे मांग रहे हैं तो मतलब दवाई है, बाद में ये बहाने बना रहे कि दवाई नहीं है। तो 113 नंबर पे इनका मैंने नाम भी पूछा, नाम के लिए भी ये मना कर रहे हैं। तो ऐसी धांधलियां चली हुई है। इतने लोग आते हैं बेचारे हॉस्पिटल में, परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, भगा रहे हैं, कहीं बाहर लेके दवाइयों के लिए कह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है इस तरह से।
मांग करते हैं कि हमें दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अब पहले से ही परेशानी में इधर हॉस्पिटल में आते हैं अपनी परेशानी को लेकर, तो ये लोग ऐसे हमें भगा रहे हैं, कहाँ जाएं हम अपनी परेशानी को लेकर। तो सरकार से क्या मांगे? तो सरकार से मांगे कि इस पे जस्टिफिकेशन हो प्रॉपरली, हमें दवाइयाँ चाहिए। जितने भी और मरीज आते हैं, मेरा हिम केयर कार्ड है और दूसरे जो पेशेंट है उनका आयुष्मान भारत कार्ड है, उस पे भी यही स्कैम चले। और इसके अलावा पता नहीं कितने पेशेंट्स हैं जो इससे पहले गए होंगे कार्ड होल्डर्स, उनके साथ भी यही स्कैम हुआ है। तो लाखों में तो ये स्कैम कर रहे हैं, फालतू में ये हमें भगा रहे हैं, इधर उधर परेशान कर रहे हैं जी। और हॉस्पिटल जैसी जगह है, जितने भी लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर आते हैं, कोई खुशी में थोड़ी इधर आया हुआ है हॉस्पिटल को। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। तो मेरी सरकार से जो मांग है वो यही है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन सा स्कैम ये कर रहे हैं और क्यों ऐसे फालतू में लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस पर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं गवर्नमेंट से।